सर पहले तो फरमाइएगा कि वैसे तो भारत से मुतालिक जो इशू है उस पर पीटीआई भी तमाम सियासी जमातों और हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ रही है, लेकिन ये जब इन कैमरा ब्रीफिंग की बात हुई तो उसके ऊपर क्या वजह है कि आप लोगों ने रिजर्वेशन के साथ इनकार भी किया उसमें शिरकत करने से? देखें बिल्कुल आपकी बात थी कि आपने शुरू में बात कर दी। जहां तक इंडियन एग्रेशन की बात है या कोई भी अटेम्प्ट है पाकिस्तान की सोवरेनिटी को पे अटैक करने की कोशिश की जाए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे ऊपर कोई एग्रेशन करने की कोशिश की जाए, तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे आपने देख लिया बड़ा कैटेगोरिकल एक स्टेट्समैन की तरह उनकी स्टेटमेंट्स आई। उन्होंने इंडियन एग्रेशन को पूरी तरह उसकी मजम्मत भी की और बताया कि हम इसका जो है वो अगर कोई कोशिश की गई तो इसका रिप्लाई आएगा, और वो आया, रिटेलिएशन आई थी और वो सबको याद है, पूरी दुनिया को याद है। लेकिन देखिए जहां तक बात है ये जो इन्होंने कोई एक ब्रीफिंग रखी, देखिए आप खुद ही बता दें, अब जिस ब्रीफिंग को अता तारड़ साहब हेड कर रहे हैं वो कितनी सीरियस होगी। अब देखिए मैं वो देख रहा था जितने लोग बैठे हुए थे हमारे काबिल एहतराम डीजीआई एसपीआर साहब के साथ, उसमें से मुझे कोई फॉर्म 45 का एमएलए नजर भी नहीं आया। ये लोग अवाम के चेहरे नहीं थे, इन लोगों को वोट नहीं मिला, ये डाका मार के बैठे हुए हैं इस मनसब पे। ना इन्होंने ट्रिब्यूनल्स को नॉन फंक्शनल कर दिए, 26वीं आईनी तरमीम करके जुडिशरी भी पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। तो ऐसे नॉन सीरियस लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते। क्या आपको इनकी किसी पार्टी का कोई चेयरमैन नजर नहीं आया? अगर इनको इतनी सीरियसनेस भी थी तो मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं आई इस इशू के ऊपर? ये नवाज शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट प्रोफेसर साजिद मीर साहब की जो उनकी वफात हुई है उस पर तो अफसोस करने के लिए उन्होंने एक्टिव कर दिया। व्हाई नॉट ऑन द इंडियन एग्रेशन? क्यों खामोशी थी? उसकी वजह यही है, ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग डीलर हैं। इन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट देखने हैं, जो इनके इंडियन बिजनेस लीड जो क्रोनी कैपिटलिज्म है मोदी के अंदर ग्रो किया इंडिया के अंदर, वहां पे इनके इंटरेस्ट है, ये कभी नहीं बोलेंगे। खान साहब की आपने देखी स्टेटमेंट आई इंडियन इशू के ऊपर, बिल्कुल इंडियन एग्रेशन को हमने कंडेम भी किया और हम करेंगे, लेकिन इस तरह के कार्टून किस्म के कैरेक्टर के साथ बैठ के अगर हमें डिस्कस करना है तो वी आर नॉट रेडी टू डू इट। हमें सीरियस डिस्कशन कोई है, खान साहब की एक्सेस दी जाए, अवलन तो उनको बिठाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और सारे इनकी पूरी चेयरमैन वगैरह सब उसमें बैठे, फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर हमें के साथ बैठाना है तो सॉरी, ये यहीं से पता चलता है नॉट सीरियस, ये सिर्फ एक पुतली तमाशा है, ड्रामा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन सलमान न्याजी साहब सर ये बताएगा कि अब जैसे हुकूमत ने इस ब्रीफिंग के बाद ये गुफ्तगू भी की है कि हम चाहते हैं, यानी हुकूमत चाहती है कि दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया जाए, अब उसके लिए चाहे जो भी तरीका आजमाना पड़े। आपके ख्याल में आपकी क्या जमात की क्या पॉलिसी होनी चाहिए या क्या पॉलिसी है कि अगर ये स्टांस, अगर अता तारड़ साहब वाली चले बात सही नहीं है तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए फिर हुकूमत को? आपकी नजर में क्या ऑप्शन मौजूद है? सबसे पहले तो आपके बेसिक्स के बेड़ा गर्क है ना। अब शहबाज शरीफ साहब खामोश, मरीम नवाज साहिबा खामोश, आपके नवाज शरीफ साहब खामोश। चले आपने एक गलती से एक फॉरेन मिनिस्टर भी लगा दी है जिनको खुद भी नहीं पता वो फॉरेन मिनिस्टर है, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम देखें जब हमारी हुकूमत थी, वी हैड वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए, महमूद कुरैशी साहब। बड़े क्लियर एक्सपीरियंस था, 2 दफा रह चुके हैं। अगर वो होते, आप देख लेते क्या स्टेटमेंट आती है। और आज उन्होंने कोट लखपत से एक लेटर भी दिया, उसमें उन्होंने लिखा है हमें क्या करना चाहिए, पूरा रोड मैप दिया। देखें इंडिया इस वक्त अग्रेसर है, आप देख लें, बेशक वो कश्मीर इशू भी है, यूएन की रेजोल्यूशन करीबन 70 साल पुरानी रेजोल्यूशन है जिसपे इंडियन वायलेशन जो है अभी तक जारी है। ये अब इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को बावर कराना, इस पे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आना, आपकी तरफ से प्रॉपर नैरेटिव आना स्टेट की तरफ से, वो नहीं आ रहा। उसके अलावा अभी भी जो इंडिया बात कर रहा है बगैर इल्जाम के, बगैर सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, अपना सिक्योरिटी लैप्स, अपना सिक्योरिटी फेलियर है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिए, लेकिन हमारी तरफ से कोई कंक्रीट जवाब ही नहीं आया। बिल्कुल कुछ स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए दुनिया में जंगें होती हैं, अमेरिकन सिविल वॉर में अब्राहम लिंकन का रोल देखें, आप वर्ल्ड वॉर सेकंड में विंस्टन चर्चिल का रोल देखें। यहाँ पे पता नहीं हमें किन लोगों को हमने बिठा दिया है, नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है। एक इंडियन एग्रेशन पे ही कोई स्टेटमेंट या कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आ रही आपकी।